विपक्ष द्वारा आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आ रहे हैं। मैं इसके विषय में कुछ बात आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि यह परंपरा के अनुरूप नहीं है, फिर भी बात बहुत गंभीर है और इसे चर्चा की शुरुआत से पहले रखने का मेरे पास समुचित कारण भी है। मैं इसीलिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन इस महान सदन के लिए बहुत ही साधारण दिन नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, कल इस महान सदन में 12:20 से 12:35 तक जो भी घटा है, हरियाणा प्रदेश के जन जन ने उसको देखा है, सुना है। वह कोई साधारण संवाद नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी भावपूर्ण ढंग से कहा कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी विपक्ष के नेता का इस प्रकार स्वागत हुआ हो। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में हमसे यह भी अपेक्षा की थी, माननीय अध्यक्ष जी, जब हुड्डा साहब ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाएंगे नहीं। हुड्डा साहब को हमने कहा कि हम नहीं ऐसा, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें किसी की आवाज दबाने का कोई सवाल नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह सही भी था माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह स्वस्थ लोकतंत्र की ही निशानी है। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब, आपके और हमारे बीच में जो भावपूर्ण संवाद से हरियाणा की जनता के मन में इस महान सदन के रचनात्मक भविष्य को लेकर के एक बड़ा सुखद संदेश गया था। जनता को लगा कि हम सब पूरे मन के साथ उनके हितों से मिलकर के काम करेंगे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस इस बात का है कि 2 घंटे भी नहीं बीते, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी। मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है। मैंने ऐनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं, देखिए, या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। नहीं प्रथा चला रहे। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, कोई भी 18 आप बात उठाओगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसने साइन किया, नहीं किसने साइन किया, मुझे अननेसेसरी बातें करना। एक शेर याद आ रहा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है। लाओ तो कत्लनामा मेरा, लाओ तो कत्लनामा मेरा, मैं भी देख लूं
किस किस की मोहर है, सरे मजर लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षरों को ध्यान से देखा, किस किस के साइन हुए हैं, किस किस की मोहर लगी हुई है, मैंने पूरा ध्यान से देखा। मुझे उसमें हुड्डा साहब के कहीं भी हस्ताक्षर दिखाई नहीं दिए। हमारे सीनियर लीडर वी साहब ने उनके स्वागत में एक शेर भी पढ़ा था, माननीय अध्यक्ष जी, उनका स्वागत किया था। और हमारे वी साहब, क्योंकि जब उनके मन में आता है कि 1 साल के लंबे अंतराल के बाद हमें विपक्ष का नेता मिला, माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने उस शेर को पढ़ा, परंतु मुझे ऐसा लगा जो विज साहब ने शेर पढ़ा, इन्होंने उस बात को कहीं और ले गए। मेरे पास तथ्य भी हैं, उस बात को कहीं और ले गए इन्होंने। मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस को हुड्डा पर यकीन नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरी पिछली डिबेट भी निकाल करके देख सकते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने तो ये कहा है कि हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विपक्ष का नेता मानते हैं, हमने कहा है। मेरी स्टेटमेंट निकलवा लो, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, कि हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विपक्ष का नेता मानते हैं। ये बिल्कुल आपके पास रिकॉर्ड में होगी मेरी बात, आप निकलवा करके देख लो। हमने कोई आपत्ति नहीं दर्ज करी, आपत्ति दर्ज करी तो इन्हीं के नेताओं ने करी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मैंने बड़े सम्मान के साथ सम्मान किया है विपक्ष के नेता का, और ये पहली बार हुआ है, और हुड्डा साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया। आपने स्वीकार कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं भी आपने स्वीकार नहीं किया, आपने उसको स्वीकार कर लिया। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, मैं पहले भी कह रहा हूं, हम पूरी चर्चा कराएंगे, परंतु हम ये बात कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साइन नहीं है।